और सुशांत मामले में सबकी नजरें सीबीआई पर टिकी हुई हैं कि वो किस तरह से इस चर्चित मामले की गुत्थी सुलझाती है। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें सीबीआई सालों तक जांच करने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। निश्चित रूप से कई ऐसे मामले हैं और कुछ मामले हम आपको बता सकते हैं। बिहार से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे रणवीर सेना के बरमेश्वर मुखिया का मामला हो या फिर मुजफ्फरपुर के नवरूना एक लड़की का जो है अपहरण हो गया था और 8 साल से अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं चल पाया है। सीबीआई इन दोनों मामले की जांच कर रही है। सृजन घोटाला है, उसकी भी जांच सीबीआई कर रही है। ढंग से जांच करे तो बड़े बड़े नाम है, लेकिन ये सब जांच का कुछ नहीं हुआ है। आपको बाकी केसेस भी हम आपको बताएंगे। पहले कुछ रिएक्शन सुनवाते हैं आपको। सिंह राजपूत का केस में बिहार सरकार जिस तरह से तेजी दिखा रहा है, हम भी चाहते हैं वो बिहार का बेटा है उसको न्याय मिले। किंतु हमारा 12 साल की बेटी नवरूना के केस में बिहार सरकार इतना ही तेजी दिखाते तो हमारा बेटी नवरूना आज घर में होती। हम भी चाहते हैं जे सीबीआई जांच 8 साल से हो रहा है, उसका रिजल्ट नील है। इसलिए हम अपील करते हैं जे जनता हमारा केस के लिए आवाज उठाए। और बरमेश्वर मुखिया के मामले में क्या हुआ है, उनके पिताजी से, उनके बेटे से सुनते हैं। बरमेश्वर मुखिया जो है वो रणवीर सेना के संस्थापक थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। मेरे पिताजी बरमेश्वर नाथ सिंह मुखिया जी का शहीद हुए आज 8 साल हो गया, फिर भी सीबीआई जांच पूरा नहीं हो पाया। परंतु आज फिल्म जगत का हो या कोई राजनीति आदमी हो, उन लोगों का सीबीआई जांच तुरंत शुरू हो जाता है और उसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। परंतु आज तक उनका सीबीआई जांच पूरा नहीं किया गया और एन केन प्रकरण उनके जांच को विलंब किया जा रहा है। मनीष कुमार के पास चल सकते हैं। मनीष, बताइए, ढेर सारे मामले तो बिहार में ही, आप गिना दीजिएगा कि सीबीआई जांच कहां तक पहुंची है। लेकिन चूंकि ये मामला मुंबई का है तो शरद पवार जी का एक ट्वीट भी याद दिला देता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले को सीबीआई हल कर ले तो दाभोलकर का जो मामला है उसे भी सीबीआई को हल करना चाहिए। वो मामला 2013 से लटका हुआ है। मनीष। निश्चित रूप से मनोरंजन में आपको बता दूं कि बिहार का जो सबसे चर्चित है और देश में आपको मैं कह सकता हूं कि सीबीआई के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा काला धब्बा है, वो है बिहार का सृजन घोटाला, जिसका एपी सेंटर था भागलपुर। 1800 करोड़ से अधिक के पैसे का गबन हुआ, लेकिन आज तक उस मामले के जो मुख्य आरोपी, जो सृजन के कर्ता धर्ता सचिव जो मनोरमा देवी थी, जिनका निधन हो गया, उनकी बहू प्रिया और उनके बेटे अमित को आज तक सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जबकि ऐसी बात नहीं है कि वो विजय माल्या या नीरव मोदी की तरह विदेशों में बैठे हों। दूसरी बात यह है कि ये फाइनेंशियल इमेजरमेंट का ये मामला था, लेकिन आज तक बिहार के वित्त मंत्री से भी हमने नहीं सुना कि सीबीआई की कोई टीम आई हो और बिहार के वित्त मंत्री जो वर्तमान में हो या जो पूर्व में रहे हो उनके साथ पूछताछ की गई हो। और पूरे मामले में जो कोई भी चार्जशीट हो रहा है वो स्थानीय स्तर का अधिकारी है। तो लोगों के बीच में पूरा सृजन का जो मामला है उसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोग हंसते हैं। दूसरी बात है नवरूना हत्याकांड का मामला, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर हो रहा है, लेकिन आज तक चूंकि सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि शुरू में जो स्थानीय पुलिस ने साक्ष्य नहीं जुटाए, जो कोई भी साक्ष्य थे उनको गंभीरता से नहीं लिया, उसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के बावजूद उस मामले में एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नवरूना के जो परिवार वाले हैं वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। रणवीर सेना के जो प्रमुख बरमेश्वर मुखिया थे, उस मामले में आपको याद होगा कि उनके हत्याकांड के बाद पूरे राज्य में बवाल हुआ। राजनीतिक दबाव के कारण जो है नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन एक बार फिर उस मामले में सीबीआई ने आज तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं लिया है। और मैं आपको बता दूं, उस मामले से संबंधित जो लोग थे जिनके ऊपर सीबीआई की दबिश थी, वो आज सत्तारूढ़ एनडीए के कहीं ना कहीं वो पार्ट हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। जैसे कि सृजन मामले में अगर आप जाएंगे, जो उसका पॉलिटिकल नेक्सस रहा है सृजन के कर्ता धर्ताओं का, उनका कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल से रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक अधिकारी आईएएस अधिकारी थे केपी रमैया,
केपी रमैया जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव हारे, तुरंत उनको रिहैबिलिटेट एक ट्राइब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनकी किसी भी मामले में, बिहार में अन्य घोटालों में भी उनका नाम आया, लेकिन आज तक वो कभी एक दिन के लिए भी जेल की हवा उनको नहीं खानी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या मजबूरी रही कि सीबीआई इन मामलों में जो है, सीबीआई की जांच जो है बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किए। मनोरंजन, मनीष, ये लंबी फहरिस्त है जहां पर सीबीआई ने बिहार के लोगों को निराश किया है, जैसा जो केसेस आपने गिनाए हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से जोड़ के भी देखा जा रहा है। तो ग्राउंड पर इसका क्या आपको कोई असर नजर आता है, जिस तरह से सीबीआई को मामला दिया गया है और जिस तरह से जांच के लिए उम्मीदें अब जगाई जा रही हैं, कम से कम राजनीतिक क्लास की तरफ से? देखिए, बिहार की राजनीति में इसका कोई असर नहीं होगा, ये कोई मुद्दा नहीं बनेगा। उसका एक ही कारण है कि बिहार के सभी दलों के बीच इस मामले को लेकर एक तरह की सर्वानुमति थी, सर्वसम्मति थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो इस मामले में कहीं ना कहीं पीछे रह गए थे, और आप कह सकते हैं कि जैसे ही परिवार वालों ने उनसे जो भी आग्रह किया उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन इसके पीछे की एक कहानी यह भी बताई जा रही है कि चूंकि बीजेपी का, एक तरह से बीजेपी को लग रहा था कि बिहार में इसका कोई नफा हो या ना हो, नुकसान तो नहीं ही होगा, लेकिन महाराष्ट्र में उनको काफी इसका लाभ मिल सकता है। इसको लेके इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं तेजी दिखाई गई, क्योंकि आज तक हमने कभी बिहार के वित्त मंत्री हर दिन एक बयान जो है वो लालू यादव के खिलाफ देते हैं, लेकिन उनको आज तक हमने कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह कहते नहीं सुना कि सीबीआई सृजन मामले में जो मुख्य आरोपी हैं उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है, या सृजन मामले में आज तक परिवार वालों को न्याय क्यों नहीं मिला। लेकिन इस मामले में हमने जिस प्रकार की तेजी देखी, हाँ, उसका एक कारण यह जरूर रहा कि कोई भी बिहार में इस मामले में जिस प्रकार का एक तरह से भावना सुशांत और सुशांत के परिवार के प्रति बना, तो कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता था, जो आप कह सकती हैं कि अगेंस्ट द टाइड ऑफ टाइम। लेकिन हाँ, साथ ही साथ यह भी सच है कि चूंकि सब दलों में इसको लेके एक कंसेंसस था, तो ये अब कोई चुनावी मुद्दा नहीं रहेगा। कादम्बी।